एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है एक खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात पवन मल्होत्रा जी के साथ मेरे साथ बैठे हैं और मेरा तो सौभाग्य है कि आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम इनसे बात कर पा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पवन मल्होत्रा जी अवार्ड विनिंग एक्टर और एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हमारी इंडियन सिनेमा को इतनी खूबसूरत फिल्में दी हैं, ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने आज तक हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ दी है। करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार सबने राम राम। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के सभी सुनने वालों को पवन मल्होत्रा का बहुत बहुत नमस्कार। पवन जी, आपकी करियर की शुरुआत, आपकी जर्नी की शुरुआत, जब कभी भी हम एक्टिंग की बात करते हैं तो एक्टिंग की जर्नी कभी भी आसान नहीं रहती और आपने तो ऑड रोल्स भी किए हैं और जॉब्स भी की हैं टू सस्टेन, क्योंकि आपका प्यार था। बट ओरिजिनली अगर मैं इतने सालों की लंबी जर्नी देखूं तो मुझे बताइए आपका प्यार जो था एक्टिंग के लिए कितना सस्टेन कर पाया? वाज इट अ वेरी केक वॉक और इट वाज लाइक इट हैड टू बी? सी अगर आप अपना शहर बदल के कहीं जाते हैं, जी, एवरीबडी हैव स्टोरीज, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे, यू हैव टू बी वेरी लकी कि आप जाएंगे और लोग एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन में खड़े हैं आपके लिए। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर और नीचे से शुरू करना पड़ता है। जी। तो मैं एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट शुरू हुआ, पर लकीली बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला। जाने भी दिया इस फिल्म में, सॉरी, आई वाज प्रोडक्शन असिस्टेंट। उसमें प्रॉप्स भी किए और कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि उससे पहले एक एक्सपीरियंस कॉस्ट्यूम कर रहा था, वो किया। सब काम करते थे। वो फिल्में ही ऐसी थी, बजट्स बहुत टाइट थे। उसके बाद मोहन जोशी हाजिर और सईद मिर्ज़ा साहब की, उसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। फिर खामोश विनोद चोपड़ा की, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर था। फिर ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर और जो भी और जॉब्स मिलती थी, कुछ एड्स फिल्म में, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। यस। बट माई सीन वॉज कि आई डिडंट वांट टू कॉल बैक होम एंड आस्क फॉर मनी, जबकि उनका पेरेंट्स का कहना था कि भाई ज़रूरत पड़ेगी, किससे मांगना नहीं, हमारा नाम मत खराब करना। बट वन फेल्ट कि इफ़ यू वांट टू बी सेल्फ मेड, और वो अच्छा ही हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग बैठे हैं ना, मोस्ट ऑफ देम, 95% ऑफ देम, जिनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज लाइफ इज ईजी, दे आर नॉट गोइंग आउट, दे आर नॉट मीटिंग पीपल, दे आर मीटिंग पीपल फॉर पार्टिंग एंड ऑल। तो शायद वो काम प्लस मेरी डेस्टिनी होगी। और गॉड हैज़ बीन, आई ऑलवेज से, वेरी वेरी काइंड टू मी। द फैक्ट दैट जो भी आज स्टेज है, कि नेशनल अवार्ड मिला है, फ्रांस में अवार्ड मिला है, तेलुगु फिल्मों में मिला है, पंजाबी फिल्मों में मिला है, बॉम्बे में अभी तक मुझे एक ही फिल्म फेयर मिला है, एक फिल्म फेयर मुझे साउथ का मिला। बट पीपल हैव एप्रिशिएटेड माई वर्क। एंड ऐसे तो देखिए कोई अंत नहीं है किसी चीज़ का। बट सच बताऊं तो वेर एवर आई एम टुडे, इतना भी मिलेगा ये सोचा नहीं था एक टाइम पे। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क इन फिल्म एट वन पॉइंट, कि जो भी काम मिलेगा मैं करता रहूँगा। एंड गॉड वॉज सो काइंड दैट आई स्टार्टेड विद नुक्कड़ टीवी सीरियल विच बिकेम क्वाइट अ बिग हिट. I got noticed from my first major job. Then Salim Rangre Pe Matro, my first feature film, which was a title role, and back to back I got Bagh Bahadur, which were एकदम दो अलग फिल्में, दो अलग किरदार, and both the films were appreciated. Both the films got national award, where I'm playing a title role in 90 best film Bagh Bahadur and best Hindi film Salim Rangre. I got my national award in 98. I did a film with Mr. Gautam Ghosh, director Gautam Ghosh from Calcutta. That was in 98. Fakir, I got my national award for that. And also the interesting part was that my work got me work. And I would like to share two things. कि एक तो मुझे एक टाइम पे, ऑफ कोर्स जब बॉम्बे आया तो आई वेंट अराउंड, आई वाज नॉट वेरी गुड एट आस्किंग फॉर वर्क, बट आई वेंट अराउंड, आई मेट पीपल, आस्क्ड फॉर वर्क। कुछ सेट्स पे काफ़ी देर खड़े भी रहे, जैसा कहा गया यहाँ खड़े रहो तो मिलेगा। बट एट सम पॉइंट आई रियलाइज कि जो मेरे हिस्से में है मुझे वो मिलेगा। लाइक आई वाज जस्ट शेयरिंग विद यू कि विदाउट एक्सेजरिटी, every single job which I've done, 100% it came into my lap. And when people say, why do you keep saying that, oh, God has been kind to me? Yes, of course, to begin with, God got me work. And then this, फिर आपने तो अच्छा काम किया, इतना अच्छा किया, ये सब वो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी समझ में आया, वो भी भगवान ने मेरे दिमाग में अकल दी। आई ऑलवेज से, भगवान ऊपर से सेब गिरा सकता है, पर यू हैव टू चू इट वेल। आप अच्छे तरह से चबाएंगे नहीं तो पचेगा नहीं। तो अपनी ईमानदारी से काम कीजिए
उसमें भी जिस प्रोफेशन में हम हैं, बिकॉज इट्स ह्यूमन इमोशन वी आर टॉकिंग अबाउट, यस तो उसमें कोई फिक्स्ड एक सांचा नहीं है कि एक किरदार इसी तरह होगा, उसको 2-3 एक्टर्स अलग तरह से देख के ऑल थ्री ऑफ कैन बी राइट। ऑफ कोर्स आपको स्क्रिप्ट उठाना है, लेकिन उसमें डायरेक्टर का अपना एक बर्ड आई व्यू होता है, यू हैव टू फॉलो योर डायरेक्टर। सो आई ऑलवेज से इफ माय राइटर एंड डायरेक्टर दे आर हैप्पी विद माय वर्क, दैट्स माय फर्स्ट गोल। ऑडियंस तो बाद में आएंगे, बिकॉज वी हैव टू टेल आवर स्टोरी द वे वी वांट टू टेल आवर स्टोरी। यस So I always say writer, director and actors, they all contribute to bring the story on a celluloid, you know. And lots of times I'm asked, टीवी करते थे या OTT कर रहे हैं या फिल्म करते हैं तो क्या फ़र्क है? I perform for camera, I'm playing my character, you know. Of course the big screen has its own charisma, and it stays. And I always feel if you are part of cinema, which after 20-30 years, if a student is taken to a film library and then your films are picked up and shown to them, that's very important. यस पवन जी, आई कम बैक टू फौजा। जितने भी लोगों को ये पीछे एक बहुत ही खास पोस्टर दिख रहा है फौजा का, हाल ही में आई इनकी फिल्म है फौजा, और फौजा की कहानी बहुत खूबसूरत है, आपकी जिंदगी की कहानी जैसी है। बस किरदार यहाँ पिता है और असल जिंदगी में आप पुत्र हैं। आपने अपना फैमिली बिजनेस नहीं फॉलो किया, हालांकि आपके पापा चाहते थे कि आप वही करें, और यहाँ पर आपका बेटा आर्मी में नहीं जाना चाहता है, हालांकि 10 पुश्तों से आप चाहते थे कि वो भी आगे फॉलो करे, क्योंकि आप नहीं ज्वाइन कर पाए। सो मुझे बताइए फौजा की कहानी कैसे आई आपके यो पास? बाप परसिस्टेंस है। यो ने अपने छोरे ने आर्मी में भेज दिया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट्स डाले हमने उसके। जी तो नहीं, वो तो सबको अपना अपना चीज़ें तय करनी है, और डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ है, कहाँ आपको लेके जाती है। जी फौजा जो है वो तो वैसे भी, जैसे ही मुझे हमारे डायरेक्टर साहब आए हमारे पास, प्रमोद जी, उन्होंने किसी के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, मिले और कहानी सुनाई, तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज ये फिल्म करनी है, बाकी चीज़ें उधर लेंगे धक्का मुक्की जो भी है। बजट तो हमेशा हमारे पास, जिनके पास थे वही टाइट करके आते थे, इनके पास टाइट था तब भी। पर द फैक्ट दैट वी हैव मैनेज अ फिल्म लाइक फौजा, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। मुझे खुशी है कि इस तरह की फिल्म, इस तरह के मैसेज का मैं पार्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों को लेके जाएं, ये ज़रूरत है। ये मेरी फिल्म है, वो अलग बात है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और चले, वो एक अलग सेपरेट मुद्दा है। जो बात हम इसमें कहना चाह रहे हैं वो बच्चों को दिखाइए। कुछ चीज़ें शायद ये जनरेशन थोड़ा कट गई है ना, बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही हैं, शायद उन पर ध्यान नहीं दे रही, बिकॉज देयर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस फॉर देम, या फिर सो मेनी दिस ह्यूज कंपटीशन विच वाज ऑलवेज देयर। पर आज की डेट में द वे वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी 3-4-5 years, they have to be on their toes professionally on a different way. They have to keep learning new things, and they have to keep up with the pace the changes are happening. So वो एक अलग मुद्दा है, पर आप वो सब कर लीजिए, पर आपकी ज़मीन, आपका देश, आपका अगर कल्चर नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। तो आपसे सबसे विनती है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए, और एडल्ट सब देखिए, ये हमारे जीवन से जुड़ी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई ऐसी फिल्म बना दी है कि दुनिया में ऐसी फिल्म नहीं बनी। हमने एक अच्छी डिसेंट फिल्म बनाई है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, और हम एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं। और वैसे भी हरियाणा के लोगों को मैं कहूँगा कि हरियाणवी सिनेमा वापस शुरू हुआ है, 2-4 फिल्में अभी बनी हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। ऑडियंस होंगे तभी सिनेमा चलेगा। सरकार आपके लिए इंस्टीट्यूट खोल सकती है, पर वो जो ट्रेंड लोग बाहर आएंगे, अगर सिनेमा ही नहीं बन रहा तो वो क्या काम करेंगे। सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है जो फिल्म मेकर्स है, पर फिल्म मेकर सिर्फ सब्सिडी के बल पर कहानी नहीं सुना सकता है। तो जैसे भोजपुरी फिल्में बनती हैं, जैसे पंजाबी फिल्में बनती हैं, ये दो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ से जुड़े हैं। साउथ में तो तमिल, तेलुगु सिनेमा, केरला सिनेमा, ये तो बहुत इस्टेब्लिश्ड है और बहुत बड़े लेवल पे बनते हैं। सो अपनी जहाँ स्टेट है उसको सपोर्ट कीजिए, और देखिए इस स्टेट की, अगर हरियाणा स्टेट की हम बात करेंगे तो आज से 15-20 साल पहले हरियाणा को मतलब कोई कुछ गिनती में नहीं लेता था, पर जैसे ही स्पोर्ट्समैन निकल के आए, और हमारे यहाँ पर ऐसा जो बताया गया 1.6 हिस्सा है पॉपुलेशन का है देश की, और हर 6वां जवान जो है, सोल्जर जो है, आर्मी से जुड़ा इंसान जो है,
वो हरियाणा से जाता है. सो आई वुड अगेन एम्फसाइज, ऑलिव ग्रीन जो वर्दी है उसकी इज्जत कीजिए, उसको सैल्यूट मारिए. हम उनका देना नहीं दे सकते हैं. जब से हम आज़ाद हुए हैं 75 साल हो गए हैं, उनको रेस्ट नहीं मिला है, चाहे बॉर्डर हो चाहे बॉर्डर के अंदर हो. किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं. और ये बार बार कहता हूँ, ये कहना कि उनको सैलरीज मिलती हैं, ये तो मिलती हैं, लेकिन इस तरह का पैसा, इस तरह की सैलरी वो कहीं भी कमा सकते थे जिस तरह के वो वेल बिल्ड सक्षम लोग हैं. जी हाँ, वाकई एक ऐसी कहानी जो आप में से किसी के भी दिल को छू जाएगी. बहुत ही सेंसिटिव लेकिन खासी खास सेंसिबल कहानी है. इसे आप जरूर देखने जाएं. अब बात करते हैं उसकी जिस पर आप पूरा टाइम एम्फेसिस कर रहे हैं, और हम सब भी यही जानना चाहते हैं. आज के जमाने में जो पब्लिक है वो थिएटर तक नहीं जा रही है. शायद उस थिएटर को इस छोटे से मोबाइल फोन ने रेप्लिकेट कर दिया है, और आजकल ओटीटी पर सब कुछ अवेलेबल होने से लोग थिएटर नहीं जाते हैं. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिनेमा को ओटीटी ने ओवरपावर कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं. जब टीवी शुरू हुआ था 80 के दशक में, तब एक लाइन में फिल्में फ्लॉप हुई थी और ये कहा गया था कि टीवी की वजह से अब ख़त्म हो गया सिनेमा. अगर आप ध्यान से देखेंगे वो जो फिल्म फ्लॉप हो रही थी, कुछ फिल्में तो ऐसी होती हैं कि ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, या अगर हमने इन्फॉर्म भी कर दिया कि फौजा जैसी फिल्म, अगर मैं इन्फॉर्म भी करता हूँ. आज मैं कुछ लोगों को दिल्ली में फिल्म दिखाना चाह रहा था, कल इनसे पूछ रहा था कहाँ लगी है. 12:30 का शो है, तो उनका पहला रिएक्शन आया कि अरे हम तो काम कर रहे हैं, और फिर इधर का हो गया तो हमने बोला अच्छा चलो कल परसों देखते. तो वो एक शो है 12:30 का. जैसी फिल्म आपकी है उसको किस तरह के शोज मिलते हैं, आप कितना ऑडियंस तक पहुंचते हैं उनके कंफर्ट तक. कुछ फिल्में होती हैं पीपल मेक एन एफर्ट एंड गो. पर एनीवे, कमिंग बैक टू कि सिनेमा में नहीं जाना चाहते. अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई फिल्म नहीं चलती ना. कोई फिल्म नहीं चलती ना. जो कहा जा रहा है कि साउथ की फिल्में तो हमारे देश की फिल्में ना, हमारी संस्कृति, हमारी कहानी, सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग वो भाषा नहीं समझते हैं, वो इसलिए डब होके आती है तो आप देखते हैं. और भी जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी, या अभी ये फिल्म है केरला स्टोरी है, या इससे पहले साउथ की कुछ फिल्में आई हैं. RRR बहुत बड़ी हिट है. बाहुबली बहुत बड़ी हिट थी. तो ऑडियंस आर देयर. आप ऑडियंस के पसंद का काम उन तक पहुंचाइए. इस तरह की फिल्में जो हम फौजा बना रहे हैं, इनके बजट इतने कम है कि आप देखिए, कमर्शियल फिल्म बनती है जिस दिन अनाउंसमेंट होती है तब से पब्लिसिटी होनी शुरू होती है, और रिलीज के बाद भी 2 हफ्ते बाद तक चलती रहती है. ये फिल्मों के लिए बनाने के एक टाइट बजट रहता है, फिर पब्लिसिटी में भी उतना ही कर सकते हैं जितना कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आज जब आएगी टीवी पर या ओटीटी पर देख लेंगे. ऐसा भी होता है, देखना चाहेंगे लेकिन एफर्ट कैसे करना है. सो इसीलिए जब फौजा जैसी फिल्म आती है तो अपने बच्चों को मेक इट एन इवेंट. यस. एंड व्हेन दे कम बैक, इफ दे लाइक इट, टॉक टू पीपल, स्प्रेड द वर्ड अराउंड. इफ my director and the writers have written something, and we are constantly the fact that I've come to this institute in this college, of course हमारा इंटरेस्ट है कि हमारी फिल्म चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमारा प्रोड्यूसर पैसे कमाए, रिकवर करे. वो भी एक बात सच है, मैं ऐसा नहीं, देयर इज अ कमर्शियल एस्पेक्ट आल्सो, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोग देखें. अगर डिसएग्री भी करते हैं, बाहर आके कम से कम द फैक्ट दैट वी एक हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, बाहर आके फॉर और अगेंस्ट, या जो भी, इफ इट रैटल्स योर ब्रेन, इट इज इम्पॉर्टेंट. मेरा एक बहुत बड़ा सिनेमा का हिस्सा मैंने जो किया है, ऑफकोर्स मैंने जुड़वा और डॉन और परदेश और इस तरह की भी फिल्में की हैं, लेकिन मिडल ऑफ द रोड में मैंने भाग मिल्खा भाग, रोड टू संगम, इस तरह की भी फिल्में की, ब्लैक फ्राइडे. एंड अच्छी बात ये हुई है कि मेरे करियर के साथ कि मेरा काम देखकर जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था, मैंने एक फिल्म की है ब्रदर्स इन ट्रबल. इट्स अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स. एक पाकिस्तानी राइटर की शॉर्ट स्टोरी थी, वापसी का सफ़र, अब्दुल्ला हुसैन उनका नाम. उनकी स्टोरी पे ये ब्रदर्स इन ट्रबल बनाई गई. ब्रिटिश फिल्म है. आई प्लेड अ लीड इन दैट. रॉबर्ट बकलर बाग बहादुर और सलीम राणा देख के लंदन से मुझे ढूंढते हुए आए थे, या अनुराग कश्यप को ब्लैक फ्राइडे के टाइम मैं नहीं जानता था, या प्रमोद जी जो मेरे साथ बैठे हैं जिनकी वजह से मैं फौजा का आज हिस्सा हूँ.
मैं इनको जानता नहीं था, किसी के थ्रू आए थे। तो जब आपका काम देख के कोई आपके पास आता है, आपके काम को अप्रिशिएट करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करूँगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, आप अपने काम ईमानदारी से कीजिए, अपने देश को प्यार कीजिए, तो हमेशा सफलता मिलेगी। पवन जी, कमिंग बैक टू योर वर्क, जब आप कह रहे हैं बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं जहां आप बहुत अग्रेसिव हैं, आपका जो इंटेंस रोल है वो नजर आया है और उसमें आपने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आई शुड से अगर हम आपके काम को उठाकर देखें तो ऑसम, फैबुलस वाले वर्ड्स उन सब में निकलते हैं जहां आपने बहुत इंटेंस, अगर हाल ही में टब्बर बहुत सारे लोगों ने देखे, आई थिंक जन जन तक पहुंची है ओटीटी के कारण। सो अगर टब्बर को ही हम देखें, यू नो, फाइटिंग फॉर द फैमिली, सो आपका वो जो इंटेंस वाला रोल है, क्या आपको लगता है आपने वो बहुत ज्यादा इसलिए किया, इट कम्स क्लोज टू यू? नो, मैं तय नहीं करता हूँ, मेरे पास जो काम आता है वो चुनता हूँ। पर ये मत भूलिए कि टब्बर से पहले मैंने ग्रहण किया है। यस वो बहुत ही सॉफ्टर जी अगर सलीम नाडा की तो उसके इमीडिएटली बाद बाग बहादुर की। जी अगर पंजाब 84 की, पंजाब 1984 की, तो ऐ जन्म तुम्हारे लेखे की। और की मतलब मेरे पास जो आएगा मैं जी। बेस्ट चुनूंगा। और मैं तय नहीं करता हूँ कि एज एन एक्टर अगर ये लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ एग्रेसिव रोल ही करता है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी एज एन एक्टर। एक्टर मतलब यू शुड बी एबल टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल्स, यस है ना। आप एक मेरी ये सोच है जी कि अगर आप किसी एक धर्रे में बंधे हुए हैं कि इसके बाहर नहीं आप जा सकते, few areas can be challenging for you, or maybe as an actor it doesn't excite me, and like mythology और वो सब costume drama doesn't excite me as an actor. मैं इसलिए कभी आया भी तो मना कर देता हूँ, वो मुझे नहीं मजा आता। But emotionally you should be able to essay all sorts of characters. If you can't, then actor means what? You live hundreds of lives, you know. आप कभी पुलिस में नहीं थे, आप कभी डॉक्टर नहीं थे, आप कभी वकील नहीं थे, आप कभी अंडरवर्ल्ड के स्मगलर नहीं थे, आपने कभी किसी को रियल लाइफ में चाकू मारा नहीं है। तो वो जो लिखा होता है और आपने सुना होता है और देखा होता है और आपकी इमेजिनेशन, इस सब का मिश्रण करके आप किसी किरदार को तैयार करते हैं, उसका एक खाका खींचते हैं। और भगवान अगर साथ होता है तो बहुत बार हुआ है कि जैसे ब्लैक फ्राइडे में या ए जन्म तुम्हारे लेखे, ये दो ऐसे बायोपिक कह सकते हैं, और दोनों बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बोला ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं। तो वो तो मैं हर बार बोलता हूँ भाई, अलग अलग जगह से आटा लेके रोटी बनाई, सही बन गई ईश्वर की कृपा से। तो पर एक्टर की खूबी ये है कि आपको जो भी कैरेक्टर दिया जाए उसे इस तरीके से आप निभाएं कि ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से हर जन्म में इसी कैरेक्टर के लिए बने हुए हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। बहुत जरूरी है एक एक्टर की जिंदगी में अवार्ड्स, और आप तो एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो ब्लेस्ड रहे। आई शुड बी सेइंग दिस, यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज ऐसा लगता था ना आप एक्टिंग के लिए बने हैं, आपने अच्छी एक्टिंग की और आपको अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पे ही वो अवार्ड्स मिलते गए। लेकिन अगर आज के जमाने की हम बात करें तो अवार्ड्स की वैल्यू कम कर गई। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि हमें अवार्ड्स की जरूरत नहीं, वी डू नॉट बिलीव इन दिस। आपका क्या मानना है? डिपेंड करता है विच अवार्ड्स दे आर टॉकिंग अबाउट। यस, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, ऑनेस्टली आई वाज थ्रिल्ड। और सुबह रिहर्सल, आप पता नहीं उस वक्त रिहर्सल हुई थी बिना प्रेसिडेंट के, और मैं उस रिहर्सल के बाद से शाम तक सोचता रहा कि व्हेन आई गो इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट मैं उनसे क्या कहूँगा, हाउ डू आई एड्रेस हिम विश। और मैंने हेलो, नमस्कार सब ट्राई करता रहा मन ही मन। और सच कहूँ तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब तक मैं तय भी नहीं कर पाया था। और जैसे ही मैं प्रेसिडेंट सर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा और पीछे आर्मी यूनिफॉर्म में ऑलिव ग्रीन में खड़े थे और मेरे मुंह से अपने आप निकला जय हिंद सर, एंड आई टिल डेट आई फील इट वाज एप्ट। एंड सच बताऊं तो आई वाज ऑन अ हाई दैट मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। इनफैक्ट मेरे डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि अनाउंस हुआ है और तुम्हें मिला है। आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये पीठ पे थपथपी है और बहुत मेरे लिए तो बहुत ही अवार्ड ऐसा था। पर कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे मुझसे किसी ने एक बार फ़ोन करके बोला कि आपको फलां तारीख को हमारा फंक्शन हो रहा है, अवार्ड फंक्शन, आपको फलां फिल्म के लिए हम रुस्तम के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं उस रोज़ तो सुबह मैं लंदन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर अ फिल्म शूट, सो मैं नहीं होऊंगा तब देंगे। उन्होंने बोला नहीं, अगर आप आएंगे तो देंगे। तो मैंने, अगर नेक्स्ट टाइम फिर कभी फ़ोन भी मत कीजिएगा, आपका अवार्ड चाहिए, बिकॉज उस अवार्ड के कोई मायने नहीं है, एग्जैक्टली, है ना। मेरे लिए नहीं है, कमर्शियली कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो हमने सुना है कि
एक एक्टर ने एक इंटरव्यू में आया था कि इफ़ यू परफॉर्म ऑन स्टेज तो तब अवार्ड मिलता है और पैसे का ये होता है वो होता है, दैट होल थिंग इज डिफरेंट। या मुझे एक बार बोला था कि यू आर नॉमिनेटेड पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये टीवी के लिए बनता है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, दैट इज देयर थिंग, देयर वर्ल्ड। बट जब आपको कोई जेन्युइन अवार्ड मिलता है, कि मुझे चिल्ड्रन ऑफ वॉर के लिए फ्रांस में मिला, मैं तो वहाँ गया भी नहीं था, मेरा डायरेक्टर गया था, वो लेकर आया था। तो ये एक पीठ पर थपथपी है। और कोई भी इंसान जो परफॉर्मिंग आर्ट में है वो अपना काम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ भीमसेन जोशी जैसा गायक भी अगर किसी दिन ताली ना बजे तो वो सोचते होंगे आज क्या गड़बड़ है। तो कोई भी आर्टिस्ट, मैं अगर कहूँ कि मेरी फिल्म कोई ना देखे तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मैं चाहता हूँ फौजा 200 करोड़ लोग देखें। हमने घर में चलाने के लिए फिल्म नहीं बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और जब स्पेशली फौजा जैसी फिल्में या रोड टू संगम हो, सलीम नगरा, जो एक कुछ मैसेज या एक सोशली रेलिवेंट फिल्में आप चाहते हैं और ज़्यादा लोग देखें। यो एज एन एक्टर योर वर्क इज़ अप्रिशिएटेड, वो एक लालच अलग है। और उस सब्जेक्ट को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाए वो भी एक लालच होता है कि आप उससे जुड़े हुए हैं। सो अवार्ड्स हैव देयर ओन प्लेस। जैसे कि भाग मिल्खा में आपने देखा हो कि गुरुजी उस पीठ पे आपकी थपथपी, वो ज़रूरी होता है। मेडल मिलता है, आदमी खुश होता है, क्यों सेलिब्रेट करता है, क्यों एथलीट को मेडल मिलता है वो लेकर ऐसा राष्ट्रीय गान होता है रोते हैं, यू नो। ऑफ कोर्स कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में परफॉर्म कर रहा है, when their work is appreciated, it feels very very good. और सबसे बड़ा अवार्ड्स आई थिंक परफॉर्मिंग एक्टर्स के लिए कि आप उनकी फिल्में देखकर आए और जब आप उन्हें याद रखेंगे तो वो सबसे बड़ा अवार्ड्स होगा। आई थिंक उन अवार्ड से भी ज्यादा जो उन्हें कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे या स्टेज पे बुलाकर दिया जाए। अब एक ट्रेडिशनल सवाल, क्योंकि मैं एक आरजे हूँ, ये ट्रेडिशनल सवाल जरूर पूछना चाहूंगी हमारे सभी लिसनर्स के लिए और हमारे सभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों है? मेरी अपनी? यस, आप ही की अपनी बहुत सारी फिल्में जो आपने की है और हर एक्टर की एक फिल्म ऐसी होती है आई वांट टू कीप इट क्लोज टू माय हार्ट। नो, सच बोल रहा हूँ। अब आप अगर मेरा सिनेमा किसी ने फॉलो किया हुआ तो कैसे कह दूं कि सलीम नगरा बाग बहादुर से बेहतर है या बाग बहादुर उससे बेहतर है या ब्रदर्स इन ट्रबल उससे बेहतर है या रोड टू संगम या जब वी मेट या भाग मिल्खा भाग या पंजाब 84 या ए जन्म तुम्हारे लेके। गॉड हैज बीन सो काइंड that basket of mine, वो अलग अलग एक्चुअली इस वाज में अलग अलग रंग के फूल हैं एंड एवरी, और बहुत सारे ऑडियंस है, किसी को कोई मेरा काम पसंद है, किसी को कोई पसंद है। और इसमें मैं बिल्कुल घुमा के बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर देखें, इनफैक्ट मेरा आईएससी ने 2015 में रेट्रो किया था जी। और सलीम नगरा जिस दिन दिखा रहे थे उस रोज सईद साहब तो नहीं आ पाए, सईद मिर्जा जो उसके राइटर डायरेक्टर हैं, उनका कुछ ऑपरेशन होना था, तो राकेश मेहरा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। राकेश मेहरा ने एक बात बोली थी जो मैं भी नहीं सोच रहा था। उन्होंने बोला 6 फिल्में इनकी दिखा रहे हैं हम इस रेट्रो में, और आज की डेट में इनका ब्लैक फ्राइडे और भाग मिल्खा भाग में इनके परफॉर्मेंसेस की बहुत बात हो रही है, पर उन 6 फिल्मों में ये वो 2 फिल्में इसका हिस्सा नहीं है। ओके। और उन्होंने बोला और भी नाम ले सकता हो, तो इसका बॉडी ऑफ वर्क देखिए कैसा है, जो मैंने भी नहीं उस बारे में सोचा था, पर वो ईश्वर की कृपा है। तो इसलिए मेरी कोई, और मैंने जितना भी काम जब हाँ बोला ना किसी काम को, उसको पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरा मजा लेके किया, और वो स्क्रीन पर नजर भी आता है। अब उन सभी लोगों के लिए खास मैसेज, एडवाइस, जो लोग एस्पायर करते हैं एक्टर बनने के लिए। आज भी आपको पता है कि भारत में एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर कोई करना चाहता है, दैट इज एक्टिंग। हर पिक्चर देख के हर इंसान ये सोचता है मुझे एक्टर बन जाना चाहिए, और ये रोड जितनी ग्लॉसी लगती है, ग्लैमरस लगती है, उतनी ही टफ है। वन एडवाइस फॉर ऑल दोज एस्पायरिंग एक्टर्स। रोड बोला तो बहुत कठिन है, डगर पर घटती। वो तो देखिए, वैसे भी आप कहीं नई जगह जाते हैं, किसी नए प्रोफेशन में जाते हैं, तो एक जद्दोजहद, स्ट्रगल तो होगी, और इस प्रोफेशन में तो वैसे भी चलती रहती है, क्योंकि आज किसी बड़े फिल्म मेकर की फिल्म, राज कपूर साहब को नहीं पता था कि क्या फॉर्मूला चलेगा, क्या बिकेगा। और यंगस्टर से मैं यही कहूँगा कि भाई सबको जो उनकी इच्छा है उसको ट्राई करने का, उसको पूरा करने का हक है जी। पर मैं बार बार, जब बहुत सारे कुछ लोग मिलते हैं, लड़कियां यंगस्टर्स, अपने लिए एक समय सीमा तय कर लीजिए।
अब आ गए हैं तो मूंछ की लड़ाई है, वापस जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। भाई कितने महीने उड़ा लेंगे, 1 2 3 4 महीने, है ना। और वो उड़ाने वाले कौन से, बहुत उन्होंने तोप चलाई है। जैसे मुझसे भी किसी ने बोला था, एक बड़े स्टार का नाम लेके, यार तू बॉम्बे में इतने साल से है, पर वो नहीं बन पाया। तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, मैंने कहा तुम भी तो थॉमसन प्रेस नहीं बन पाए। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी ने प्रेस लगा के दी थी, मैंने तो जो भी जितना भी है खुद ही वो ज़मीन साफ किया। ऑफकोर्स घर वालों की सपोर्ट हमेशा रहती है, बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि वो हैं सपोर्ट के लिए। और ये भी बात सच है कि जैसे ही मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ और नुक्कड़ और फिर दिल्ली में भी लगी, जब मैं आया तो मेरे पिताजी फादर समझ गए कि अब ये लौटेगा नहीं, तो उन्होंने मुझे घर भी ले दिया। तो वो सपोर्ट तो थी ना, बट एक आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, अपना समिति में तय कीजिए। और बहुत सारे लोग को, जैसे उन्होंने कहा कि हर किसी को फिल्मों में जाना है, एक्टर बनना है। मुखालते में भी जीते हैं, कहीं से एक्टर या सिंगर या डायरेक्टर नहीं होते हैं, राइटर नहीं होते हैं, पर घूमते रहते हैं। तो अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है, पर आपको पता चलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको नहीं चांस मिला, वो आपकी डेस्टिनी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मिला भी तो, हर एक चीज़ की एक डेस्टिनी होती है। कुछ फिल्में, सोचिए कोई फिल्म आई, वो चलनी थी पर कोरोना आ गया। फिर कोरोना नीचे गया, उन्होंने वापस लाए, फिर से दोबारा पब्लिसिटी की, फिर कोरोना आ गया। तो डेस्टिनी से आप नहीं लड़ सकते। आप अपना ईमानदारी से काम कीजिए और बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। काम तो ईमानदारी से, मेहनत करनी होगी, फिर जो हिस्से में लिखा है वो मिलेगा। लेकिन फिर से बोलता हूँ, सेब ऊपर से गिरा देगा भगवान, चबाना आपको, चबाएंगे अच्छे से तभी बचेगा। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले एक खास अपील हमारे सभी लिसनर्स की। खास अपील इस वक्त यही है कि अच्छे सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, हरियाणवी फिल्मों को सपोर्ट कीजिए। और इस वक्त फौजा 1 जून से आपके थिएटर्स में आ चुकी है। और मैं सभी इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स को बोलूँगा, छुट्टियां हैं तब भी अगर इंस्टीट्यूट्स या स्कूल बच्चों को ले जा सकते हैं, आप एक ग्रुप बुकिंग आप कीजिए, थिएटर बुक्स कीजिए। और जितने स्टूडेंट्स को ले जा सकते हैं, परिवार, सभी परिवारों से कहूँगा कि फौजा जैसी फिल्म जाके देखिए। और ये बात सच है कि मैंने इसमें एक मेजर पार्ट किया, इनफैक्ट फौजा का रोल ही मैं कर रहा हूँ। वो हमारा एक लालच अलग है कि चले, लेकिन जो बात कही गई है वो लोगों तक और आने वाली जनरेशन तक पहुँचे, ये मैं विनती करूँगा। और अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, सबको जय हिंद कह के। और इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड।